हेलो क्लास 11th। ये वीडियो भारत माता पाठ से है आपकी, जिसे लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है, उसमें से आपका ये पाठ का हिस्सा लिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी पाठ का वस्तुपरक बताने जा रही हूँ। देखिए, वस्तुपरक का पहला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? ध्यान से मेरे ऑप्शन सुन लीजिए। 1859, 1869, 1889 और 1899। तो उनका जन्म जब कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1889 में, यानी कि 1889। प्रश्न नंबर 2, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस हमारे सारे बच्चे जानते हैं, हमारा चिल्ड्रंस डे। कब मनाया जाता है? देखिए, 4 नवंबर, 14 नवंबर, 24 नवंबर या 29 नवंबर। तो चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। आपने भी बहुत बार इसको सेलिब्रेट किया होगा और हमने भी बहुत बार सेलिब्रेट किया इसको। थर्ड इसका प्रश्न है, पंडित नेहरू सभाओं में किसकी चर्चा करते थे? देखिए, ध्यान से सुनिए। भारत, इंग्लैंड, गरीबी, बेकारी। तो पंडित नेहरू जब सभाओं में जाते थे तो अपने देश भारत की चर्चा किया करते थे। भारत शब्द किस भाषा का है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो जो भारत शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। लेखक यानी कि पंडित नेहरू किन लोगों से भारत की चर्चा नहीं करते? विदेशी, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी। तो पंडित जी ने खुद ही लिखा है इस पाठ में कि वो शहरी लोगों से भारत की चर्चा नहीं करते थे। ग्रामीणों से लेखक क्या चर्चा करते थे? सारा देश एक है, सारे देश के किसानों की समस्याएं एक जैसी हैं, स्वराज से सभी का फायदा होगा। यानी कि ये उन दिनों की बात है जब देश हमारा स्वाधीन नहीं था। तो इसके जो 3 ऑप्शन हैं वो सारे के सारे ऑप्शन ही ठीक है। तो फोर्थ इसका ऑप्शन ही ये है कि उपर्युक्त सभी ठीक है। एक शब्द इसमें उर्दू का आया है, जुज। तो अगला प्रश्न है, जुज शब्द का अर्थ नहीं है। हिस्सा, अलग, अंश, भाग। तो जुज का अर्थ जो नहीं है वो है अलग। भारत माता पाठ के लेखक ने कहां कहां की यात्रा की? केरल से अरुणाचल तक, महाराष्ट्र से मेघालय तक, खैबर दर्रे से कन्याकुमारी तक, कर्नाटक से उत्तर प्रदेश तक। तो जो आपके पाठ में आया है उन लेखक ने लिखा है खैबर के दर्रे से कन्याकुमारी तक उन्होंने यात्रा की। नेक्स्ट इसका प्रश्न, हर जगह पंडित नेहरू से एक जैसा सवाल कौन करते थे? किसान, मजदूर, जमींदार या महाजन। तो किसानों के बीच में ही जाते थे पंडित जी और किसान उनसे ही एक जैसा सवाल किया करते थे। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, किसानों की समस्याएं क्या थीं? गरीबी और लाचारी, व्यवस्था द्वारा शोषण, लगान और ब्याज, उपर्युक्त सभी ठीक हैं। तो जो 3 हमने बताई बातें आपको वो सारी की सारी ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, लेखक किस से छुटकारे की बात करता था? विदेशी शासन, गरीबी, कर्ज, अशिक्षा। तो लेखक विदेशी शासन से छुटकारे की बात किया करते थे। उनका कहना था कि जब विदेशी शासन हट जाएगा तो हम शिक्षित भी होने लगेंगे, हम कर्ज से भी निजात पा लेंगे और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो सबसे जरूरी है विदेशी शासन का हम पर से हट जाना। लेखक किसानों के दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन चाहता था? वे खेती, अपनी जमीन के बारे में सोचें, वे अपनी संस्कृति के बारे में सोचें, वे गांव प्रांत से आगे बढ़कर देश और विश्व के बारे में सोचें, वे गांव में स्वास्थ्य और सफाई के बारे में सोचें। तो जो लेखक चाहते थे कि वो लोग सोचें, वो बात ये थी कि वे गांव प्रांत से आगे बढ़कर देश और पूरे विश्व के बारे में सोचें। पंडित नेहरू सभाओं में किन देशों की चर्चा करते थे? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रांस, अमेरिका, सोवियत यूनियन या जापान।
तो वो जिसकी बात करते थे उस देश का नाम है सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के बारे में भारतीयों को ज्ञान कहां से मिला? महाकाव्य, पुराण, बड़े तीर्थ या सभी ठीक हैं? तो महाकाव्यों से, पुराणों से, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों से, सभी से भारतीयों को ज्ञान मिलता था। जितने ऑप्शन है सभी करेक्ट है ये। लेखक का स्वागत जलसों में किस नारे से किया जाता था? भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, हिंदुस्तान की जय, देश की जय। तो जो नारे से स्वागत किया जाता था वो था भारत माता की जय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता की जय से किसानों का क्या मतलब था? देखिए इसके ऑप्शन ध्यान से सुने। भारत माता का अर्थ धरती से है, भारत माता का अर्थ किसी महिला से है, भारत माता देश की शासिका है, भारत माता का अर्थ अपनी मां से है। तो भारत माता का अर्थ धरती से है, भारत माता की जय से किसानों का ये मतलब निकलता था। विदेशों के बारे में भारतीयों ने कहां से जानकारी पाई? बड़ी लड़ाइयों के सिपाहियों से, विदेशों में नौकरी करने वालों से, या 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से। ये सारे ऑप्शन भी एकदम दुरुस्त हैं, एकदम ठीक है। दुरुस्त शब्द मैंने आपके पाठ से ही उठाया है, एकदम करेक्ट है यानी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, लेखक के प्रश्न की क्या प्रतिक्रिया होती थी? लोगों को कौतूहल और हैरानी होती थी, उनसे कोई जवाब नहीं दिया जाता था, वे एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते थे, या उपर्युक्त सभी ठीक हैं? तो देखिए लोगों को कौतूहल और हैरानी होती थी, उनसे कोई जवाब भी नहीं बनता था, और इस कारण वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते थे, यानी कि सारे ऑप्शन हमारे ठीक है। बच्चों मैं यहाँ पर कौतूहल कह रही हूँ, इसे कौतूहल भी कहा जा सकता है। एरिया के हिसाब से इस वर्ड को अलग अलग तरह से उच्चारित किया जाता है। देखिए नेक्स्ट इसका, भारत माता कौन है? अन्न देवी, शासिका, देश के लोग, या कोई देवी? तो भारत माता देश के लोग हैं, ऐसा पंडित जी बताते थे। स्वयं को भारत माता का अंश मानने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे दुखी होकर रोने लगते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, वे वहां से घर चले जाते। तो स्वयं को भारत माता का अंश मानने से किसानों की आंखों में चमक आ जाती थी। आंखों में चमक आना मुहावरा है, और इसका क्या अर्थ है? देखिए, रोशनी आना, आंखें धोना, खुशी मिलना, बीमारी ठीक हो जाना। तो इसका आंखों में चमक आने का मतलब है खुशी मिलना। भारत माता पाठ कहां से लिया गया है? ये वीडियो शुरू ही इस बात से किया था, हिंदुस्तान की समस्याएं, हिंदुस्तान की कहानी, भारत का बुनियादी एकता, विश्व इतिहास की झलक। तो ये पाठ जहां से लिया गया है उसका नाम है हिंदुस्तान की कहानी। भारत माता अध्याय हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। ये वीडियो मैंने यहीं से शुरू किया था। तो इस तरह से ये आपके जो पाठ है भारत माता, उसका MCQ हो गया जो मैंने आपको दिया। इसके अलावा भी आप बहुत से प्रश्न स्वयं बनाइएगा। जितने प्रश्न आपको मिलते हैं वो तो पढ़िए, साथ में पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए, और जो भी लगता है हिस्सा इंपॉर्टेंट है आपको, या उसका कुछ ऑप्शन निकल सकता है, उस पर MCQ बना लीजिए, या उसको एज इट इज ही याद कर लीजिए। पूरे पाठ की इंपॉर्टेंट लाइनें अगर आपको याद होंगी तो कोई आपका MCQ गलत नहीं हो सकता। लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, और पढ़ते भी रहिए। थैंक यू।